जी, अगला कोई सवाल? नहीं, मैं अभी आपके पास आता हूँ। शकील वाघमारे साहब भी कर्नाटक से आए हैं हमारे साथ, हमारे मौजूद मेहमान, मैं उनके पास भी जाता हूँ। वाहिद साहब मैं आपके पास आता हूँ। शकील साहब, बेंगलुरु के अंदर अब हम बात करते हैं, झारखंड से हटकर मैं ज़रा शहरियत तरमीमी कानून की तरफ भी जाऊँगा, क्योंकि आज भी कई मकामात पर मुजाहरे हुए। खुद आपकी रियासत बेंगलुरु के अंदर ईदगाह के पास भी एहतजाज हुआ है। और एक बात यहाँ पर सबसे बड़ी लगती है कि बेंगलुरु के अंदर 2 बच्चों को वहाँ पर गोली मारी गई थी, बच्चे जाम भाग हुए थे। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से बीजेपी की जो हुकूमत है उसके जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, आज वहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि बेंगलुरु के अंदर कई इलाकों में हमने देखा कि जिस तरह से एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं, क्या रद्द-ए-अमल है वहाँ के लोगों का? क्योंकि आप उस रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि वहाँ के लोगों के अंदर किस तरह का सोच पाई जाती है, रुझान देखने को मिल रहा है, पर्टिकुलरली जो शरीयत तरमीमी कानून के बारे में लोग क्या समझ रहे हैं। हालांकि 2 बच्चों की वहाँ पर मौत हुई है, अभी तक उसके बारे में आज येदियुरप्पा साहब ने फिर तहकीकात का भी हुक्म दे दिया, CID के जरिए तहकीकात कराने का हुक्म दिया है। सिद्धारामैया गए हैं वहाँ पर, मुस्लिम लीग का डेलीगेशन वहाँ पर गया है, कई लोग मिलने जा रहे हैं वहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कि आप किस तरह से देखते हैं कि बेंगलुरु में, कर्नाटक में इस वक्त हालात कैसे हैं? जैसे कि आपने कहा, बेंगलुरु के हालात इतने नाजुक हैं, जैसे कि आपने, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, एक पुलिस अधिकारी जिसका वीडियो वायरल हो चुका है, आपने देखा होगा, वो अपने कर्नाटक की कन्नड़ ज़बान में कह रहा है कि हमने इतनी गोलियां मारी, उसके बावजूद भी कोई लाशें नहीं पड़े, नहीं गिरी। मैं देखा बिल्कुल। तो इस तरह के वहाँ पर पुलिस जब ज़बान अपनी इस्तेमाल कर रही है, जब खुद पुलिस इस तरह के अल्फाज कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का वहाँ माहौल होगा। वहाँ पर पुलिस के ज़रिए भी अवाम को डराने की साजिश रची जा रही है, अवाम को इस तरह से खौफ में रखा जा रहा है कि ताकि वो NRC और CAA के खिलाफ रास्ते पर ना उतरे। उसके बावजूद भी वहाँ की अवाम पूरी हिम्मत के साथ, बिना डरे, बिना खौफ आगे आ रही है और सरकार को जवाब दे रही है। तो इतना ही है, जैसे कि आपने कहा, इससे पहले जो हमारे माजी एक्स कुमार स्वामी जी हैं, वो भी वहाँ पहुँचकर उन्होंने भी 5 लाख उन 2 लोगों को जो गुजर गए हैं इस हादसे में, उन लोगों को दिया। फिर उसके बाद सरकार, येदियुरप्पा भी पहुँचते हैं और सरकार की तरफ से इमरजेंसी वो देखते हुए वो 10-10 लाख रुपए देते हैं। मगर क्या इस तरह से पैसे देने से उन घरों में जो परेशानी है, जो उनके नौजवान बच्चे चले गए हैं, क्या उनका दुख दूर होगा? बिल्कुल। किसने इन लोगों को अधिकार दिया कि सीधा फायरिंग करें? सही फायरिंग कर सकते थे पैर पे, सीधा ये सीनों में फायरिंग कर रहे हैं। आपने, मैं दिल्ली जरा आगे आता हूँ, दिल्ली में लीजिए, जामिया में पुलिस कहती है कि हमने फायरिंग नहीं की, फिर 2-3 दिन के बाद पता चलता है कि खुद वीडियो वायरल हो रहे हैं, उस वीडियो वायरल में बताया जा रहा है कि पुलिस शूट आउट कर रही है। हाँ, इस तरह का खेल खेला जा रहा है। और खुद आप दिल्ली में देखिए, हमारे मुख्यमंत्री मोदी जी कहते हैं, पुलिसों की तारीफ करते हैं कि पुलिस हमारे धूप में, बारिश में, हर इसमें, ईद बारातों में हमेशा सुरक्षा के लिए आगे आती है। और ये भी कहते हैं कि साथ में कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी को लॉस हो रहा है, प्रॉपर्टी को नुकसान ना करें। अगर आपको गुस्सा निकालना है तो मेरा पुतला जलाइए, मेरे पुतले पर अपने पैर से रगड़िए। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और पुलिस की तारीफ करते हैं, और ये तक कहते हैं कि कौन दहशत फैला रहे हैं वो लिबास से पहचान जाता है। तो मैं उनसे, आपके जरिए मैं ये कहना चाहता हूँ, तो सीधे वीडियो वायरल हो चुके हैं, उन वीडियो में बताया जा रहा है कि पुलिस अधिकारी बाइकों को तोड़ रहे हैं, जो मोटर व्हीकल हैं, उस व्हीकलों को तोड़ रहे हैं। वो पुलिस बंदूक पकड़ के सीधा गोली चला रही है। बिल्कुल। शकील साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है, वाहिद नसीम साहब की, मानी साहब की भी सुनी है। मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन रहा है, अब से नहीं, 1857 से मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन इस मुल्क में रहा है। अगर दरो दीवार अगर वो हैं तो बुनियाद हैं, हम ये कहा जाता है कि हम बुनियाद हैं इसके अंदर। यहाँ पर पैवस्त है, हमारा खून, हमारे अजदाद का खून पैवस्त है। यहाँ पर हमने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो सबके सामने हैं। लेकिन आज मैं समझता हूँ, जैसा कि हमारे साहब ने भी कहा, ये हमारी जो जिद्दोजहद चल रही अब फ़िलहाल दस्तूर को बचाने की, मैं मुबारकबाद देता हूँ हिंदुस्तान के उन तमाम अपनाए वतन को जो मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े होकर इस तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं। ये मुझे लगता है कि यही एक बात है कि झारखंड का जो इंतखाब का जो नतीजा आया है वो वही इत्तेहाद की अलामत थी और वही अवाम ने इनकी पॉलिसियों को मुस्तरद किया। किस तरह से देखते हैं आप कि जो हालात बन रहे हैं और ये जो मिलाप जो हो रहा है,
ये जो मूवमेंट जो बन रहा है और जो आगे भी बढ़ रहा है, कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। और ऐसा कि कई रियासतों ने अब अपने पैंतरे बदलने शुरू किए हैं। अब ये भी कहा रहा है कि जगन मोहन रेड्डी भी अब इसमें शामिल हुए कि मैं भी एनआरसी पर अमल नहीं करूंगा। सुनने में आ रहा है ऐसी बात, ऐलान आया उनका, ऐलान आया है। अब हेमंत सोरेन जो कि अब झारखंड के वजीर आला बने, उन्हें इंडिकेशंस दिए हैं कि हो सकता है कि अभी इस पर गौर करेंगे। अब देखना है कि आगे वो क्या फैसला लेते हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं कि पूरे हालात जो हो रहे हैं तहरीक को लेकर, जो शहरियत तरमीम कानून को लेकर जो मूवमेंट अब खड़ा हुआ है, किस तरह से देखते हैं आप यहाँ पर यूनिटी को, किस तरह से देखते हैं और दस्तूर के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्शन को कैसा देखते हैं? पहले तो ये कहूँगा कि बीजेपी को सबसे बड़ा झटका है जो बीजेपी, जो जैसे कि आपने बात करी थी 65 सीटों की, तो यहाँ पे हुकूमत ने, जनता ने बता दिया कि जो हिंदू मुस्लिम की जो ये सियासत खेल रहे थे, अब वो सियासत नहीं चलेगी। ये यही बीजेपी है जो 2014 में 37 सीट हासिल की थी, आज वो 12 सीटों से पीछे है, यानी कि वो 25 सीट ले चुकी है। तो ये सीधा सीधा इससे नतीजे बताते हैं कि जो इन्होंने जो वादे किए थे, जो हिंदू मुसलमानों की जो सियासत खेली गई थी, अब उनके जो तौर तरीके थे जो वो ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं। और युद्ध समझ गया है कि ये जो सियासत खेली जा रही है ये सिर्फ कुर्सी के खातिर, यानी गद्दी बचाने के खातिर, ये किसी विकास के खातिर नहीं सोची जा रही है। और कहा जा रहा है कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं, मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या वो मुसलमान हैं? जो जामिया से जो शुरू हुआ प्रोटेस्ट, क्या वहाँ पर मुसलमान थे? वहाँ पे 55 से भी ज़्यादा गैर मुस्लिम वहाँ पे स्टूडेंट हैं। बिल्कुल, हाँ, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई जहाँ पर मीडिया, देखिए आप सोशल मीडिया पे हर जगह जाइए, कई हिंदू आके चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हम मुसलमान के साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं, ये बिल गलत है। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, सुप्रीम कोर्ट के वकील, सुप्रीम कोर्ट के माहिर जज कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी बिल है। उसके बावजूद हमारे नेता जो 10th और पीयूसी पास हैं, ये हमें कह रहे हैं कि ये बिल सही है। ठीक है, बिल्कुल हम उस पर भी बात करेंगे। वाहिद साहब, वो कहाँ आया था और उसको कौन मानने वाले? ठीक है, तो जैसा कि तो नहीं, ये एक लंबी बहस है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये जिद के साथ चलेंगे तो इनके लिए समंदर भी जो है बस नहीं होगा। बिल्कुल है। जैसा कि नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मैं मालिक साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वाहिद नसीम साहब का भी, शकील वाघमारे साहब का भी। जैसा कि जिद और जो घुमंड की जो बात थी झारखंड के इंतखाबात में आपने देखा है, और अब उम्मीद यही करते हैं कि अगर जिस तरह की अगर तर्ज अमल को अगर बदला जाए तो ये हिंदुस्तान के मफाद में अच्छा है, हिंदुस्तान के अवाम के मफाद में अच्छा है, क्योंकि घुमंड का नतीजा सब कुछ देख रहे हैं। और ऐसा ना हो कि ये घुमंड और कहीं मुल्क को किसी तबाही के रास्ते पर न जाए। इसी के साथ बाहिसा की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।